अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैशन न्यूज़। हम बैठे हैं अली ज्वेलर्स पे और हमारे साथ इस टाइम पे मरकज़ी ज्वेलर एसोसिएशन के नायब सदर बराए रावलपिंडी इस्लामाबाद और तहरीक अदबुल कुरान के खादिम रजा फरजंद अली हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए आइए हम उनसे डिस्कशन करते हैं और आजकल के हालात के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्लास। सर सबसे पहले तो मैं आपसे बातचीत का आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि आज जब सुबह स्टॉक मार्केट खुली है तो उसमें मंदी देखी गई है और 1503 पॉइंट के साथ स्टॉक एक्सचेंज ड्रॉप हुई है 11-12 बजे तक। तो उससे सोने के रेट पे क्या फ़र्क पड़ा है? कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? सोना का रेट जी मुसलसल तकरीबन 2 वीक से ना बढ़ता ही जा रहा है। जब से रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है उसके बाद हर दिन इसका रेट बढ़ता ही जा रहा है। और ये आज देखें कि आज का जो सा था वो तकरीबन 1200 रुपये तोला आज बढ़ा है। अच्छा, 1200 रुपये तोला आज बढ़ा है। तो इससे क़ुव्वत ख़रीद जो आवाम की है वो मुतासर हो रही है कि नहीं हो रही? इसके बारे में क्या कहते हैं? लोग खाने पीने की चीज़ों को भाई मेरे तरसते हैं। सोना तो है ही एक्स्ट्रा। हमारा बिज़नेस तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया क्योंकि लोगों में ख़रीदने की क़ुव्वत सकत ही नहीं रही। ठीक है, उस वजह से हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और इधर काफ़ी सारे मसाइल हैं। और जब तक मुल्क में सुकून नहीं होगा, कोई मजबूत हुकूमत नहीं आएगी, उस वक्त तक ये हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए मैं नहीं देख रहा। सर स्टेबिलिटी के लिहाज से आपने डिस्कशन की, अभी बात की, तो स्टेबिलिटी के लिहाज से जो सराफा एसोसिएशन है क्या उसने भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप भी नायब सदर हैं इस मरकज़ी एसोसिएशन के, तो आप लोगों ने कोई इक़दाम उठाया हुकूमत से, कोई मुज़ाकरात की इस बारे में कि जी के स्टॉक एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज को क्यों स्टेबल नहीं किया जा रहा अभी तक? उनकी तो एक ही बात है ना जी, हमारे मुल्क के ऊपर कर्ज़े बहुत हैं और जब तक डॉलर को ये स्टेबल नहीं करेंगे उस वक्त तक गोल्ड प्राइस कंट्रोल में नहीं आ सकती जी। डॉलर आप देखें कि आज से अगर 2-3 साल पहले डॉलर की क्या प्राइस थी और आज क्या है, तो हमारा तो रेट होता ही डॉलर के साथ है। जब डॉलर नीचे होगा तो रेट कम होगा, डॉलर ऊपर जाता रहेगा तो रेट बढ़ता रहेगा जी। तो आप क्या नाम है, गरीब आवाम को या पाकिस्तानी आवाम को कुछ उम्मीद की किरण दिला सकते हैं कि आने वाले दौर में सोने की प्राइस कम होगी या कुछ उम्मीद की जा सकती है हम लोग? इंशाल्लाह जी, हमें अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, और वक्त बहुत करीब है कि स्टैंड होगा और डॉलर कम होगा और सोना बहुत नीचे आएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। सर अभी इंटरव्यू के दौरान आपने डिस्कशन की कि यहाँ पे कुछ मसले मसाइल हैं, तो यहाँ पे जो सराफा बाज़ार रावलपिंडी के लिहाज से हम बात करें तो उसमें क्या क्या आपको मसले मसाइल सामने फेस करने पड़े? एक तो मुझे आते हुए देखा कि पार्किंग का इशू हो रहा है, इसके बारे में कुछ एसोसिएशन ने कुछ किया कि नहीं किया? पार्किंग का हमारे इस बाज़ार में ना जी बहुत ज़्यादा मसला है और हमने हर जगह इसको उजागर करने की कोशिश की। जो भी इंतज़ामिया का बंदा हो, सियासी हो, हमने हर बंदे को कहा कि हमें पार्किंग प्लाजा चाहिए। अब राजा बाज़ार में एक जो फारा चौक में बना है उसके बाद इन्होंने 1-2 प्लाजे का हमें कहे थे, लेकिन अभी तक वो काम हो नहीं सका। ठीक है, जब तक यहाँ पार्किंग प्लाजे होंगे नहीं, ये बिज़नेस हमारा ये एक कदीमी शहर है जी। ठीक है, लेकिन ये पार्किंग की वजह से फेल होता जा रहा है जी। पार्किंग जब तक मसला नहीं होगा, और हमारे कई ज्वेलर्स ना यहाँ से मूव कर गए हैं, कोई मई रोड पे चला गया, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, और इधर के पुराने ज्वेलर्स जिनके आबा व अजदाद यहाँ काम करते थे, लेकिन उनकी जो अब नई नस्ल आई है, लेकिन वो यहाँ देख के काम की पोजीशनें तो वो आगे पीछे हो गई हैं। तो सर आप इसमें ये जो पार्किंग का मसला आ रहा है, इसमें हुकूमत की नाअहली देखते हैं कि यहाँ पे लोगों की खुदगर्जी देख रहे हैं कि जो इस चीज़ को इतना फैलाते जा रहे हैं कारोबारी अंदाज में और पार्किंग की तरफ नहीं आना चाह रहे? ये दोनों का मिला जुला ही रुझान है जी। एक बंदे को मैं ब्लेम नहीं दे सकता, ठीक है, एक बंदे को तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है, ये जब तक अवाम भी ना थोड़ा इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें। हम लोग खुद जब कोशिश हमने की थी कि यहाँ यार पार्किंग ना और फिर हम खुद आते रहे हैं यहाँ, मसले मसाइल किए यार, लेकिन इधर का यही हाल है कि या तो इस रोड को 1 वे करार दिया जाए और जो नजायज़ तजवीज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए। क्योंकि जब हम इंटर होते हैं मरी रोड से जूँ ही, हमारी इंटरेस्ट मरी रोड की तरफ से है, जब हम इंटर होते हैं मरी रोड से
तो वहाँ इतनी नजायज़ तजवीज़ात हैं, उनको हटा दिया जाए तो ये रोड बहुत बड़े हैं। रात को तो आप देखेंगे यहाँ से ट्रक भी गुजर के जा सकते हैं। लेकिन इन नजायज़ तजवीज़ात की वजह से ना हमारा ये बिज़नेस तबाह व बर्बाद हो रहा है जी। तो आप मेरे ख्याल से आप इस बारे में क्या कहते हैं कि यहाँ पे तो जहाँ से आप एंट्री की बात कर रहे हैं वहाँ पे तो हमारे वज़ीर दाखिला साहब की भी एक लाल हवेली मशहूर है ज़माना लाल हवेली मौजूद है। उसके होते हुए यानी कि वज़ीर दाखिला साहब हमारे जो भी एक्टिंग वज़ीर दाखिला उनके होते हुए भी अगर तजावुज़ात हैं तो हम इसमें किसको ब्लेम कर सकते हैं? हुकूमत को ब्लेम करें या यहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ब्लेम करें कि जो इतने सीनियर मोस्ट जो हमारे सियासतदान भी हैं और अभी वज़ीर दाखिला भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारे मुल्क की, उसके बावजूद होता है वो उन्हीं के आसपास गैर कानूनी तजावुज़ात हैं। मैं इसमें बस इतना ही कहूँगा कि जी कि लाल वैली के सामने आप देख लें क्या पोजीशन है। हमारा बाज़ार तो फिर थोड़ा दूर है वो आप जाके देख लें उधर क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। और वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बस ये इसी तरह ही। अब आप उसके बारे में क्या बताएंगे हम लोग? सही है, कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से ढकी छुपी अच्छी होती हैं। खैर इसके बाद मैं आपके पास सर और कौन से ये सराफा बाज़ार में आप लोगों को मसाइल पेश हो रहे हैं ताकि हम उनकी आवाज़ उठा सकें आगे मुल्क में? ये सिक्योरिटी का था जी, लेकिन इंतज़ामिया जो भी CPO आए हैं या वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, DSP साहिबान और जितनी भी इंतज़ामिया है, ठीक है। सिक्योरिटी के पहले बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे, लेकिन अब चंद साल से काफ़ी सारी बेहतरी इसमें आई है जी। सिक्योरिटी पे काफ़ी काबू पा लिया है क्योंकि इंतज़ामिया हमारे साथ कोऑपरेट करती है, हम इंतज़ामिया के साथ करते हैं। गार्ड का मसला था, हमने गार्ड रख लिए हैं। कैमरों का मसला था, हमने पूरे बाज़ार में कैमरे लगा दिए हैं जी, जहाँ इंटरेस्ट होती है, जहाँ से लोग आते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो आज दुकान पे तकरीबन सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है हमारे। ठीक हो गया सर। सर इसके अलावा मैं आपका एक पोर्टफोलियो देखा था, उसमें मैं देखा था कि तहरीक अदबुल कुरान के आप खादिम हैं। ज़रा तहरीक अदबुल कुरान के बारे में आप हमें बताना चाहें कि हमारे नाज़रीन को बताना चाहें कि तहरीक अदबुल कुरान है क्या और इसके बारे में आप क्या हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं? तहरीक अदबुल कुरान जी, हम कुरान पाक हो ना जी, हम कहते हैं कि कुरान पाक आप जब शहीद हो जाएँ तो हमें पहुँचाएँ या हमें फ़ोन करें। और हमें पूरे पंजाब से फ़ोन आते हैं कि ये हमारे पास कुरान पाक है, तो हम वहाँ से उठा के लेके आते हैं। हमने हमारे चंद मेंबर हैं, ठीक है, और सब खादम कुरान हैं। यहाँ किसी के पास कोई ओहदा नहीं है जी, सब खादम हैं। और इसमें इंतज़ामिया के लोग भी आते हैं और हम उधर कुरान पाक को लाते हैं। जो शहीद होते हैं उनको एहसन तरीके से दफनाते हैं, वो एक हमारा पूरा तरीक़ेकार है। और जो ठीक हो सकते हैं हम उनके सपारे लगा के हम फ़ीस भी लीला, कोई उसका हदिया नहीं लेते हैं, वो फ़ीस भी लीला आवाम में तकसीम करते हैं। और हर रमज़ान से पहले हम फुआरा चौक में एक स्टॉल लगाते हैं जहां हज़ारों की तादाद से कुरान पाक तकसीम किए जाते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत क्या नाम है कार खैर का काम है आप लोगों का। अल्लाह पाक इसमें आपको मज़ीद बरकत अता करे। मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था आपके पोर्टफोलियो की बैक साइड पर, इसमें माशाल्लाह से PTI भी है, कुछ अदबी और मजहबी लोग भी शामिल हैं। तो आप एक कारोबारी हैसियत होने के साथ साथ सियासी बंदे भी हैं कि सिर्फ ये लेन देन की हद तक ही महदूद है खाली? हम बिजनेसमैन हैं जी, हमारी कोई पार्टी नहीं होती जो भी आ जाए उसी को सलाम। ठीक हो गया। शुक्रिया रजा फजंद अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, ये थे हमारे पास रजा फजंद अली। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इंटरव्यू की चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी और पैशन न्यूज़ को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।